के मौका पर इस मशी के लिए घरों से रवाना हुए। इसने एक दास्तान रकम की, तारीख रकम की। बाजार आपके कदम जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन हकीकतन आपका हर कदम असरे हाजिर की यजीदियत के रुखसार पर तमाचा था। इसलिए कि अब जेलों में हुसैनी, अरबईन हुसैनी महज एक रस्म नहीं है, ये एक फरहंग है, ये एक सकाफत है। और जिस तरह से इस्लाम का ये रोशन चेहरा पूरी आलमी सतह पर अया और अरबईन तमाम तर अय्याम अज़ा का माहज़ल है। ये इस्लाम और तशय्यो की बालादस्ती का ऐलान है। ये वो अजीम तरीन फुर्सत, ये अजीम तरीन मरहला, ये हमारे पास वो अजीम तरीन मौका है जिसमें हम पूरे आलम इंसानियत के सामने करबला आशूरा का तारुफ पेश करते हैं। ये अजीम मरहला, ये अजीम सिलसिला कि आपका हर कदम, ये जो आप चल रहे थे, वो अफराद जो ज़ायरीन की, चलने वालों की खिदमत कर रहे थे, उनके लिए नज़र व न्याज का एहतमाम कर रहे थे, पानी पिला रहे थे, शरबत पेश कर रहे थे, वो जो अपने घरों से चल के जा रहे थे, ये मुबारक तरीन सफ़र, आपका ये मुआमला दुनिया के किसी इंसान के साथ नहीं है। न इसका किसी तंजीम से ताल्लुक़ है, न किसी पार्टी से ताल्लुक़ है, न किसी फ़र्द के साथ ताल्लुक़ है। आपने जो कुछ किया है, आपका मुआमला खुद आका हुसैन इब्न अली और आपकी ख़ाहर गिरामी ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा के साथ था। ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा वो करीमे अहले बैत कि जो अपने दुश्मनों को भी महरूम न रखे। सारा सफ़र करने के बाद, शाम से पलटने के बाद, करबला से होते हुए जब ये मुअज़्ज़मा बीबी असीरों के साथ, बच्चों के हमरा, सैयद सज्जाद के हमरा वापस मदीना की तरफ बढ़ रही थी, जैसे ही मदीने की दीवारों पर निगाह पड़ी, एक मरतबा फरमाया, सैयद सज्जाद यजीद के सिपाहियों से कहिए कि कारवान को रोकें, काफिले को रोकें। काफिला रुका। बीबी ने एक सफेद कपड़ा जमीन पर बिछाया, तमाम बीवियों से, बच्चों से फरमाया, जिसके पास माले दुनिया में से जो कुछ है, दिरहम व दीनार है, सोना चांदी है, बाकी कोई कीमती चीज है, कोई फारशा है, इसी तरह से कोई सिक्का है, जेवर है, सब के सब इस कपड़े के ऊपर ये तमाम माले दुनिया रखें। जब तमाम के तमाम ये दिरहम दीनार, ये सोने चांदी के सिक्के, ये सब पार्चे, ये कीमती चीजें इकट्ठी हुई तो एक गठड़ी की सूरत तैयार हुई। और सानिया ज़हरा ने फरमाया, बेटा अली ज़ैनुल-आबिदीन सैयद सज्जाद, ये गठड़ी उठाएं और इसे यजीद के सिपाहियों में तकसीम कर दीजिए। जब इमाम सज्जाद की गठड़ी तकसीम करने लगे, एक मरतबा यजीद के सिपाहियों ने कहा कि अली ज़ैनुल-आबिदीन फर्जंद हुसैन, हमें हमारा मुआवजा और वजीफा और तनख्वाह यजीद दे चुका है, हम अपना हक ले चुके हैं, ये किस लिए आप इनायत कर रहे हैं? कहा, ये मेरी फूफी ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से। कहा, हम अपना मुआवजा ले चुके हैं, उनसे कहीं ये जहमत न करें। तो सानिया ज़हरा ने जो जवाब भेजा यजीद के सिपाहियों के लिए, उससे अंदाजा होता है कि क्या करीम हस्ती है। करीमा बिन्त करीम ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा। फरमाया, बेटा सैयद सज्जाद, इनसे कहें, चूंकि सारे सफर में इन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमने जहां रुकने के लिए कहा ये रुक गए, हमारे बच्चों को थकने से बचाया, हमारी नमाज के औकात का ख्याल रखा, सवारियों को तेज नहीं दौड़ाया, आराम से चलाया, हर तरह से हमारे आराम का ख्याल रखा। तो अगर कोई भी फर्द हम आले मोहम्मद के साथ अच्छे सलूक का, अच्छे रवैये का इजहार करता है, फिर हम उसकी नेकी को जाया नहीं जाने देते। जो तुम्हें यजीद ने दिया वो भी तुम्हारा है, लेकिन जब हम अहले बैत रसूल किसी को कुछ अता कर देते हैं, फिर वो वापस नहीं लेते। मैंने पढ़ा, यजीद के सिपाही शहर मदीना की दीवारों के साथ टकरे मारकर गिरिया कर रहे थे, हमसे कितना बड़ा जुल्म हुआ, हमने किस करीम खानदान पर जुल्म किया। वो बीबी जो अपने दुश्मनों को और दुश्मन के सिपाहियों को महरूम नहीं रखे, क्या वो अपने भाई के चेहलों में शिरकत करने वाले अज़ादार
तो राहत तो आराम छोड़कर अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर इस तरह से गर्मी की शिद्दत के बावजूद चलते हुए मशी कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। एक एक कदम का सिला है, कोई और सिला नहीं दे सकता। ये किसी पार्टी ने, किसी तंजीम ने, किसी तहरीक ने इस सिलसिले को शुरू नहीं किया। ये नहज़त आशूरा, ये आज़ादारी तहरीक है और इस तहरीक के बानी ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा और अली ज़ैनुल आबिदीन है। आपका मामला खुद ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा के साथ खुद हुसैन इब्न अली कितने करीम है। आका के जूद और करम और अता पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई। मैं सिर्फ एक जुमला ताकि अंदाजा हो जाए और फिर आने वाले सालों के लिए हमारा ये अहद हो, इस पैगाम को नस्लों में मुंतकिल करें और सारा साल इस दिन का आगाज करें। ये शौकत इस्लाम और तशय्यो की बालादस्ती का दिन है, आशूरा। और इस वक्त अरबईन और चेहलों में हुसैनी एक फरहंग बन चुकी है, एक सकाफत है। ये अजमत इस्लाम और तशय्यो की अजमत का इजहार है। आप इस्लाम का रोशन चेहरा दुनिया को दिखाते हैं। हमारा मामला किसी के साथ नहीं है, न किसी बानी मजलिस के साथ, न किसी तंजीम के सरबराह के साथ। हमारा मामला हमारे आका मौला सरवर सालार शहीदा इमाम हुर्रियत, इमाम इज्जत, इमाम गैरत, इमाम इनकलाब, राकिब दोश रसूल, सैयद शबाब अहलिल जन्ना हुसैन इब्न अली के साथ। वो हुसैन जो इतने करीम है, आपके करम और आपके जूद और अता से मुताल्लिक मुस्तकिल किताबें लिखी गई। मैं आज की बात करूं और ये कह के फिर आगे अपने मौजू की तरफ बढ़ जाऊं। अभी चंद साल पहले की बात है, इराक में कुछ जवान मस्जिद बना रहे थे, इमाम बारगाह बना रहे थे, हुसैनिया बना रहे थे। काम शुरू किया, दीवारें तामीर की, लेकिन फिर फंड की कमी की वजह से, रकम की कमी की वजह से काम रुक गया। और अब जिसके पास जाते हैं खातिर खा मदद नहीं हो रही है, यहां तक कि काम आगे नहीं बढ़ रहा। किसी ने मशवरा दिया, इन जवानों से कहा कि मैंने सुना है कि फला मकाम पर एक मोमिन है, ताजिर है और वो कारहाय खैर में अच्छी मदद करता है। अगर तुम उसके पास जाओ, मुमकिन है वो तुम्हारी मुनासिब मदद करे, तुम्हारा काम आगे बढ़ जाए। ये जवान उस मोमिन ताजिर के पास पहुंचे, जाकर अपनी मुश्किल बयान की और जब अपनी मुश्किल बयान की तो उस ताजिर ने अपनी चेक बुक इनकी तरफ बढ़ाई कि इस पर रकम तहरीर कर दो ताकि मैं दस्तखत कर दूं। जैसे उस ताजिर ने ये चेक बुक आगे बढ़ाई तो जवान एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक ने कहा, इतनी लिखना कि वो हमें दे दे, इतनी ज्यादा न लिख देना कि सिरे से ये ताजिर इनकार कर दे और यहां से भी महरूम होकर चले जाएं। दूसरे जवान ने कहा कि मेरा दिल गवाही देता है कि ये ताजिर हमारी खातिर खा मदद करेगा। इतने अरसे जो हम परेशान हैं, हर एक के पास जा रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि इसी एक दरवाजे से हमारी परेशानी दूर हो जाए, हमारी मुश्किल आसान हो जाए, हमें किसी और के सामने जाने की जरूरत पेश न आए। सो मेरी बात मानो और अपनी मतलूबा रकम जिससे कि ये सारी अमारत मुकम्मल हो जाए ये लिख दो। उन्होंने अंदाजा लगा के कि कितनी ये रकम में ये हमारी इमारत मुकम्मल हो जाएगी, वो तहरीर किया, रकम लिखी और डरते हुए चेक बुक आगे बढ़ाई। नहीं मालूम अब ये ताजिर दस्तखत करेगा नहीं करेगा। यहां तक के उस ताजिर ने कलम हाथ में लिया और रुख दूसरी तरफ फेर कर इस चेक बुक के ऊपर दस्तखत किए और दस्तखत करने के बाद चेक अलग करके उन जवानों की तरफ बढ़ाया कि ले जाओ, कैश करवाओ और अपना काम मुकम्मल करो। तो उस एक जवान ने पूछा कि आपने दस्तखत करने से पहले देखा नहीं कि हमने कितनी रकम लिखी है? हो सकता है हमने बहुत ज्यादा रकम लिख दी हो और इत्तेफाक से हमने एक बड़ी रकम लिखी है। जिसके जवाब में उस ताजिर ने कहा कि ना, मेरा मुआमला आका हुसैन इब्न अली के साथ कुछ अलग है। ये कहा, चेक उन्हें दिया, जवान लेकर गए, कैश करवाया। यहां तक कि कुछ अरसे में वो इमाम बारगाह हुसैनिया मस्जिद मुकम्मल हुई और चंद साल गुजरने के बाद उस ताजिर की वफात हुई और एक फकीर ने, मुज्तहिद ने, एक बाअमल आलिम ने जिस दिन उस ताजिर मोमिन की वफात हुई उसी शब में उस ताजिर को ख्वाब में देखा कि मुनकिर और नकीर ये दो हिसाब करने वाले फरिश्ते इस मोमिन की कब्र में आए। जैसे ही दफ्तर अमल खोला, हिसाब किताब शुरू होने लगा तो आवाज बुलंद हुई कि आका हुसैन इब्न अली इस मोमिन की कब्र में तशरीफ ला रहे। यहां तक कि जैसी आका तशरीफ लाए, हजरत ने फरिश्तों से फरमाया, इस मोमिन का दफ्तर अमल मेरी तरफ बढ़ाओ
और जब दफ्तर अमल बढ़ाया गया तो एक मरतबा हजरत ने कलम हाथ में लिया और अपना रुख दूसरी जानिब करके इस नामे आमाल पर, दफ्तर अमल पर दस्तखत किए और दस्तखत करने के बाद फरमाया, ए फरिश्तों, अब तुम इस मोमिन से कोई सरोकार न रखना, मैं इसकी शिफात करता हूं। यहां तक कि इन फरिश्तों ने कहा, फर्जंद रसूल दस्तखत करने से पहले, शिफात करने से पहले एक निगाह इसके नामे आमाल पर डाल लेते, हो सकता है इतना गुनहगार हो कि लायक की शिफात ना हो, इतना गुनहगार हो कि बख्शिश के काबिल ना हो। तो आका हुसैन इब्ने अली ने बस एक जुमला इरशाद फरमाया कि मेरा मुआमला इस मोमिन के साथ अलग है। अगर कोई आका हुसैन इब्ने अली के साथ मुआमला करता है, ये आजादारी, ये राहत हो घरों से अपनी मसरूर कर, ये बच्चे, ये जवान, ये बुजुर्ग, बीमार अफराद जो सुबह से लेकर शाम तक मजलिस का सिलसिला जारी रहता है, इस सारे सिलसिले में आपके एक एक लम्हे का अजर महफूज है। परवरदिगार आप सबको अपनी हिफ्ज़ो पनाह में रखे। मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, जाहिरन आलिम बुजुर्गवार तशरीफ फरमाए और उम्दा अंदाज में मुझसे 1000 दर्जे बेहतर गुफ्तगू करेंगे। मैं चंद एक बातें आज के दिन की मुनासिबत से आपकी खिदमत में अर्ज करूं। चेला में हुसैनी क्यों लाजिम है, क्यों हम पर वाजिब है। सारे काम जो यजीद करता था, ऐसा नहीं है ये जो उमूमी तासुर बयान किया जाता है, जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राशन फिक्रा के इकट्ठे हो जाते हैं, तबसरे करते हैं, इज़हार ख्याल करते हैं, यजीद ऐसा है, यजीद ऐसा है, यजीद ऐसा है, और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और लोग समझते हैं कि करबला की जंग हुसैन इब्ने अली और यजीद इब्ने मुआविया के दरमियान थी। ना, करबला की जंग हुसैन इब्ने अली, यजीद इब्ने मुआविया के दरमियान नहीं थी। यजीद का किरदार करबला के तमाम वाक़े में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% है। असल जंग हाकिम शाम और हुसैन इब्ने अली के दरमियान लड़ी जा रही है, जिसकी मुसलसल तैयारी होती रही है। इमाम हुसैन ने क्यों इस मौके का इंतजार किया? इसलिए कि अगर इससे पहले आप इक़दाम करें, क़याम फरमाएं, तो आपका क़याम ज़ाया हो जाता। इसलिए कि हुसैन इब्ने अली जो कुछ देख रहे थे, बाकी इस्लामी मुआशरा वो नहीं देख रहा था। हुसैन चाहते थे कि जो मैं देख रहा हूं बाकी सब भी वो देखें, इस खानदान की हकीकत क्या है। लोग समझते हैं सिर्फ यजीद बुरा था, और जैसे ही मुहर्रम शुरू होता है यजीद 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 शराब पीता था, यजीद बदकिरदार था, यजीद महारिम के साथ तजावुज करता था, बहन की हुर्मत का ख्याल नहीं है, माँ की हुर्मत का ख्याल नहीं है, बेटी की हुर्मत का ख्याल नहीं है, रिश्तों के तकद्दुस को पायमाल करता था, बंदर के साथ खेलता था, बंदर को तख्त पे बैठाता था। ये अबुल कैस इस बंदर को मिंबर पे बिठाकर इसके नाम के खुतबे पढ़े जाते थे, यहाँ तक ये बंदर मरा, 7 दिन इस्लामी परचम सरनगू रहा। और बाकी ये सारा कुछ जो बयान किया जाता है बास खिलाफ फितरत अफआल के, मैं मिंबर इजाजत नहीं देता कि मैं बयान करूं। लोग समझते हैं कि शायद ये सारा किरदार यजीद का था, ये और बाकी सारे के सारे हाजी थे, नमाजी थे। ना, बनु उमैया का किरदार जो मैंने मुसलसल चंद साल से तारीख इस्लाम का मुताला कर रहा हूँ, करबला और आशूरा का मुताला कर रहा हूँ, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जैसा यजीद है, बनु उमैया का हर फर्द इसी किरदार का हामिल है। यजीद और बनु उमैया के किरदार में एक फर्क है कि यजीद अलनी तौर पर सबके सामने वो काम अंजाम देता था, और इसके आबा व अजदाद, इसके सारे बड़े वही सारे काम अंजाम देते थे, लेकिन मख्फी तौर पर अंजाम देते थे, छुप कर अंजाम देते थे। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, यहां तक कि तारीख इब्ने असाकिर जो लिखी गई है, इब्ने असाकिर ने लिखी है तारीख मदीना तो दिमाश्क, इसे पढ़ें। इमाम शम्सुद्दीन ज़हबी की तारीखुल इस्लाम उठाएं, तारीख तबरी उठा लीजिए, यहां तक कि इब्ने असीर जज़री की तारीख कामिल उठाइए, याकूबी उठाए, मसूदी, कोई तारीख उठाएं। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। ऐसा नहीं है, आप जब भी यजीद कोई गलत काम कर रहा होता था, कभी कोई ऐसा खिलाफ शर काम अंजाम दे रहा होता था, शराब पी रहा है, बाकी कहीं से शिकायत आती या खुद इसके बड़े से काम करते हुए देखते थे, कभी हाकिम शाम ने यजीद से ये नहीं कहा कि ऐसे मत करो, हमेशा यही कहा कि ये काम सबके सामने क्यों अंजाम देते हो, एहतियात किया करो, मख्फी तौर पर अंजाम दिया करो, छुप कर अंजाम दिया करो। इसलिए कि अगर यजीद से यह कहा जाता कि काम ना करो, तो यजीद पलट के कह सकता था कि तुम खुद भी तो वही काम अंजाम देते हो, तो मुझे कैसे रोकते हो। ये सारी तारीखें छोटी शख्सियात ने नहीं, यहां तक कि इमाम अहमद इब्ने हंबल जिनकी वफात 241 हिजरी में हुई, पहाड़ से वजनी नाम 2.5 लाख अहादीस के हाफिज, सवाद आजम और जमहूर के इमाम है इमाम अहमद इब्ने हंबल। ये गैर मामूली शख्सियत, इन्होंने अपनी मुस्नद
मुस्नद की 5वीं जिल्द में यह वाकया तहरीर किया कि खत्मी मर्तबत का एक सहाबी जिसका नाम हजरत बुरैदा असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा हाकिम शाम के दरबार में बेटे के हमरा खाने में शरीक था, दस्तरखान पर बैठा था कि हाकिम शाम ने खुद कहा, सामने शराब भी पड़ा था, खाने में बाकी चीजें थी, और हाकिम शाम ने कहा कि बुरैदा असलमी आप शराब की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे, आप क्यों इस नेमत से महरूम है? तो जिसके जवाब में बुरैदा असलमी ने ये 5वीं जिल्द की अपनी मुस्नद की 5वीं जिल्द में इमाम अहमद इब्न हंबल ने तहरीर किया कि बुरैदा असलमी ने जवाब में कहा कि मा शरिबतु मुन्ज़ु हर्रमहु रसूलुल्लाह, ए हाकिम शाम जब से रसूल इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया हमने कभी हाथ नहीं लगाया। इसका मतलब ये सारी आलूदगियां, ये सारी कसाफतें, ये सारे नंगे बशरियत और इस्लाम के खिलाफ ये तमाम तर काम जो अंजाम दिए जाते थे ये सब के सब बनु उमैया के घरों में उसी तरह अंजाम दिए जाते थे। यजीद कोई अनोखा नहीं है। सवाल ये है कि इमाम हुसैन ने क्यों इस मरहले का इंतजार किया ताकि वो कसाफत और आलूदगी और पलीदगी तश्तज़बाम हो जाए, उम्मत पर हुज्जत तमाम हो जाए। अब आपने ये रास्ता इख्तियार किया और ये अंदाज इख्तियार किया। मेरे पास कई शवाहिद हैं, तारीखी शवाहिद हैं इमाम हुसैन मुख्तलिफ तरीकों से। आप जाहिरी तौर पर भी कामयाब हो सकते थे, आप कूफा तक पहुंच सकते थे। कितने ऐसे मौके थे, 20 वाकयात है, लेकिन वक्त की कमी के मद्देनजर मैं गुरेज करते हुए फिर हुसैन इब्न अली ने खून का रास्ता क्यों इख्तियार किया है और ये खास अंदाज क्यों इख्तियार किया? मक्का से सीधे करबला क्यों नहीं गए? पहले आप मक्का क्यों गए मदीना से और 4 महीने 5 दिन कयाम किया और फिर आप 3 महीने भी रुक सकते हैं, 3.5 महीने रुक सकते हैं, 4 महीने भी रुक सकते हैं। यकुम ज़िलहज को चले जाएं, 2 को 3 को चले जाएं, या आप 14, 15, 16 ज़िलहज को चले जाएं। ठीक 8 ज़िलहज को हुसैन इब्न अली क्यों मक्का छोड़ रहे हैं? ये खुद सवाल पैदा कर रहे हैं लोगों के जहनों में। इसलिए कि आप देखिए आज मुरीद में चकवाल में ये जो मजलिस हो रही है, इस मजलिस में आपको इत्तला देने के लिए यहाँ की मुंतजिमीन ने, बानियान ने, आपके मेजबान ने कई रास्ते इख्तियार किए, इश्तिहारात, एलानात, मैसेजेस भेजे, कॉल्स की, एलानात किए, बताया। तो अब आप बताएं हुसैन इब्न अली जो तारीख बशरी की सबसे बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं, ये कुर्बानी रायगां जा सकती थी इसलिए कि पिछले 20 सालों में अपने 5 गवर्नरों के जरिए से ज़हाक बिन कैस है, मुगीरा बिन शाबा है, ज़ियाद बिन सुमैया है, नोमान बिन बशीर है, इसी तरह से ये अब्दुर्रहमान इब्न उम्मे हकम खुद हाकिम शाम का भांजा, ये 20 सालों में पूरे कूफा को तशय्युअ से खाली किया गया। 1 लाख से ज्यादा मुहिब्बान अहले बैत और शियायान को शहीद किया गया। ये जो बाज़ अफराद सरसरी निगाह से गुजर जाते हैं, कूफियों में वफा नहीं होती है ना, कूफी क्या है, कूफा का मकाम क्या, ये समझना है। आप देखें जंग जमल में, जंग सिफीन, जंग नहरवान में, जंग जमल जो अहद खिलाफत अमीरुल मोमिनीन की पहली जंग है, कितने अहले मदीना ने इमाम मौला मुत्तकियान के साथ किया? 650 अफराद ने, मक्का से गिनती के अफराद जिनकी तादाद 100 से भी कम थी, बसरा से चंद अफराद थे। इसके बरखिलाफ आप देखेंगे 60-70 हजार अफराद अहले कूफा ने मौला मुत्तकियान का साथ दिया है, जमल में, सिफीन में, नहरवान में। इसका मतलब ये कि कूफा अहले बैत का और विलायत का, इमामत का, तशय्युअ का मरकज रहा है। और हाकिम शाम ने ये सियासत, ये इसलिए कह रहा हूं कि करबला की जंग को जाहिरी निगाहों से ना देखें। बात यजीद की नहीं है, न यजीद की हैसियत है, न यजीद ने इमाम हुसैन को खत लिखा है। क्या बैत का खत यजीद ने लिखा है? ना, यजीद को तो सिरे से पता ही नहीं था। यजीद तो अपने बाप के नमाज जनाजा में भी नहीं था। ये इब्ने असाकिर ने तारीख मदीना तो दिमश्क में तहरीर किया है कि बाप की मौत के 4थे दिन पलट कर आया हो, पलट कर नहीं आया। खुद ज़हाक बिन कैस जो हाकिम शाम की फौज का सिपह सालार था, जिसने हाकिम शाम की नमाज जनाजा पढ़ाई है, और ये खुद इसने सिपाही दौड़ाए कि तलाश करो, कहीं अय्याशी कर रहा होगा, कहीं शिकार के लिए। और 4 दिन मुसलसल ततब्बु तफावुस और छान पटक के बाद, तलाश करने के बाद यजीद को ढूंढा गया, तलाश किया गया, जबकि शराब के नशे में धुत था। और 4थे दिन जब ये आया तो ज़हाक बिन कैस ने शाम की हुकूमत इसके सुपुर्द की। ये खुद खत के मौका पर भी नहीं, लिखने वाला खुद हाकिम शाम है। यहां तक कि उसका यहूदी तबीब इब्ने असाल खड़ा है, उसके गवर्नर सफीर दाएं बाएं इस तरह से खड़े हैं। और हाकिम शाम की तहकीक है, ताकीद है कि जैसी मेरी मौत का यकीन हो जाए बिला फासला इस कासिद को हुसैन इब्न अली की तरफ रवाना किया जाए। ये सारी दिक्कतें हम तमाम तालिब इल्म करबला आशूरा के, हमने गहराइयों में उतर कर इन हकायक को समझना है। करबला को सतही निगाह से देखेंगे तो हम उन नताइज को नहीं समझ सकते। इस फलसफे क़याम, हिकमत क़याम को नागुज़ीर है, वक्त की कमी का ख्याल रखते। बस 2 बातें और अर्ज करूं आपकी खिदमत में। यहां तक कि इमाम हुसैन मदीना से बराह रास्त करबला जा सकते हैं, इराक जा सकते हैं, लेकिन ना मक्का में कयाम किया। और मक्का में कम रुकते या ज्यादा रुक जाते। ठीक 8 ज़िलहज को जिस दिन हज शुरू हो रहा है, उस दिन हुसैन इब्न अली क्यों मक्का छोड़ रहे हैं? यहां पर बास अहले मिंबर खतीब ये जुमला कहते हैं कि हुसैन इब्न अली ने हज को उम्रे में तब्दील किया। ये किसने कहा है? कौन से मक्तल में ये लिखा है? कौन सी तारीख और हदीस की किताब में लिखा है? आप पढ़िए। यहां तक कि शेख
हुर्र आमली, जिनका मजार हजरत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के हरम में वाक़ है। वसाइल शिया में जो अहादीस जमा की, खुद इमाम शिशम से, छठे इमाम से पूछा गया, ए इमाम जाफर सादिक बताइए, क्या हज के अय्याम में अगर कोई शख्स चाहे कि वो उम्रा अंजाम दे तो क्या ये काम कर सकता है? अभी भी बहुत सारे मोमिनीन अजीजान नफी में सर हिला रहे कि नहीं। जैसे हज के दिन है, अय्याम हज के हैं और आप जाएं मुरीद से, चकवाल से मक्का जाएं और हज के दिनों में हज न करें, उम्रा करके वापस आ जाएं, ये सवाल पूछा गया छठे इमाम से। तो इमाम ने फरमाया हाँ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे दादा हुसैन इब्न अली ने अय्याम हज में उम्रा अंजाम दिया। हुसैन इब्न अली सिरे से हज नहीं शुरू किया था कि उसे तब्दील करे ना, हुसैन इब्न अली ऐसी शख्सियत नहीं है कि आपके यहाँ तजब्जुब है, तशकीक है, मुस्तरिब है, बेचैन है, एक काम शुरू करें फिर ख्याल करें नहीं ये तो ठीक नहीं हुआ, दूसरा काम शुरू कर देना। हुसैन इब्न अली का एक एक कदम जचा तुला है, एक एक लफ्ज जचा तुला है, कहाँ कितना रुकना है हुसैन जानते हैं, कितना ठहरना है हुसैन जानते हैं, किससे क्या बात करनी है ये हुसैन जानते हैं, किस तरफ जाना है ये हुसैन जानते हैं। हुसैन को नहीं घेरा गया, हुसैन ने यजीदियत को घेरा है। ये हुसैन की हिकमत अमली है, जैसा अहले सुन्नत शायर ने क्या खूब परवरदिगार रहमतें नाज़िल फरमाए इस बरादर अहले तसन्नुन पर, जिसने जाहिरन सादा कलाम है लेकिन क्या उम्दगी से बयान किया कि वो जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। हुसैन कौन है, किस तरह से करबला में हुसैन ने क्या किया है, यहां तक कि आप पहले जा सकते थे, बाद में क्यों 8 ज़िलहज का दिन मुंतखब किया। मैंने कहा आज जहां पर आपको मजलिस के लिए दावत देने के लिए 20 तरीके इख्तियार किए गए, इधर हाकिम शाम जब 20 सालों में तशय्युअ के चुन चुन की शख्सियतों को, मुझे आप बताएं अगर रोशैद हजरी जिंदा होते क्या वो करबला में इमाम हुसैन की नुसरत न करते? अगर मी समेत तम्मार जिंदा होते और इसी तरह से दिल कद्र शख्सियत चुन चुन कर ये 80,000 से लेकर लाख से ज्यादा अफराद को तहते किया गया, और फिर बाकी बात की जो थारे मराहिल हैं या ये सारी दिक्कतें किसी और मौके पर अगर मौका मिला मुझे इन दिनों में तो मैं अर्ज करूंगा, गुफ्तगू को नतीजे की तरफ लेके जाना चाहता हूं। तो एक तरफ हाकिम शाम की कोशिश थी कि कूफा को तशय्युअ से खाली किया जाए, और उसके बाद इसके जो 12 जर्नैल हैं मैदान करबला में रोज़े आशूर जनाब हुर इब्न यजीद अर्रयाही हुसैन की तरफ मुंतकिल हुए। बाकी जो 11 जर्नैल हैं उमर इब्न साद है, शिम्र इब्न ज़िलजोशन है, हसीन इब्न नुमैर है, इसी तरह हज्जार बिन अबजर है, कैस बिन अशस बिन कैस किंदी है, मोहम्मद बिन अशस बिन कैस किंदी है, यजीद बिन हारिस है, इसी तरह से जो बाकी अफराद हैं हज्जार बिन अबजर है, अजरा बिन कैस अहमसी है, इसी तरह से ये बाकी अफराद, ये 11 जर्नैल आप देखेंगे इनमें से 7 ने खुद इमाम हुसैन को खत लिखा है। तो क्यों खत लिखा है? जबकि इमाम हुसैन ने रोज़े आशूर इनसे गुफ्तगू भी की, इसलिए कि ये खत इनसे लिखवाए गए थे। ये पूरी चाल थी, पूरी मंसूबाबंदी थी, पूरी साजिश थी। हाकिम शाम ये चाह रहा था कि हुसैन इब्न अली गुमनामी में आकर इस तरह से करबला इराक पहुंचने से पहले किसी मकाम पर बेनामी और गुमनामी में मारे जाएं और मेरे बेटे यजीद के लिए जर्रा बराबर परेशानी न बने। लेकिन दूसरी जानिब हुसैन इब्न अली, अगर आप किसी गुमनामी में, किसी वीराने में, जंगल में, रात की तारीकी में वही सब कुछ करें जो आपने रोज़े आशूर किया, आपकी मेहनत जाया चली जाती है, उम्मत के फर्द फर्द तक आपका पैगाम ना पहुंचता। अब क्या हिकमत अमली इख्तियार की हुसैन इब्न अली ने, उनमें से सिर्फ एक की तरफ इशारा करके ज़हमत को तमाम करूं, यहां तक कि आप पहले क्यों रुके? सबसे बड़ा खेमा नस्ब करवाया आपने मक्का में, और 4 महीने 5 दिन जो रुके मुसलसल अमायदीन के साथ, वफूद के साथ, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, उलमा से, अवाम से, खवास से, सरदारों से मुसलसल हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं और इस्लाम के ऊपर आने वाली इस मुसीबत की तरफ सबको मुतवज्जे कर रहे हैं, बनु उमैया के किरदार को बेनकाब कर रहे हैं। और एक एक मरहले पर ये 4 महीने 5 दिन बहुत अहम है कि जिसने आज तक 25 हज पापयादा किए, सवारी की लगाम हाथ में लेकर, कहीं कोई कमजोर ये ना समझे शायद हुसैन के पास सवारी नहीं है इसलिए पैदल चल रहे हैं। 25 हज पैदल किए नंगे पांव, अल्लाह के घर की अजमत को बयान करने के लिए, हज के शरफ और मर्तबत को बयान करने के लिए। और ये जुमला अर्ज कर दूं, चूंकि बसा औकात हमारे यहाँ अहले तशय्युअ में हज को वो अहमियत नहीं दी जाती जो दी जानी चाहिए, और ये मैं मोतबर तरीन अहादीस का मफहूम आपके सामने बयान करूं। कई अहादीस हैं इस मजमून की। मासूम फरमाते हैं, इमाम सादिक फरमाते हैं, बाकी आइमा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस्तिताअत के बावजूद, कोई मालियत के बावजूद और सेहत के बावजूद हज के लिए ना जाए और इस हालत में उसकी मौत हो जाए तो उसे हरगिज मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए, न उसके नमाज जनाजा में शिरकत करनी चाहिए। ये इतना बड़ा वजीफा आशिक हज, वारिस हज हुसैन इब्न अली, जिन्होंने 25 हज मुसलसल पापयादा किए,
आज ऐन हज के मौका पर क्यों जा रहे हैं? इसलिए ताकि पूरी उम्मत और तमाम मुसलमानों की 3 बड़े आज़मों से इकट्ठे होकर सिमट कर जितनी नुमाइंदगी है सब मुतवज्जे हो जाए। एक 25 हज पैदल करने वाले हुसैन हज के मौका पर मक्का छोड़कर जा रहे हैं। एक मरतबा हलचल मच गई मुज़दलिफा में, मशअरुल हराम में, अरफात में, मिना में, हर मकाम पर बस एक मौजू में गुफ्तगू है। लोग तवाफ कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं हुसैन चले गए, हुसैन चले गए। हुसैन क्यों चले गए हज के मौका पर? एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खुद से सोच रहे हैं। यहां तक इसी कैफियत में हज तमाम हुआ और जब ये सारे हाजी पलट कर गए अपने अपने घरों में, शहरों में, देहातों में, आबादियों में, तो बाकी रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, अजीजों ने इनके इस्तकबाल किए, फूल पेश किए और पूछा बताओ सफर हज कैसा रहा? हर हाजी की जुबान पर एक बात थी कि क्या बताएं, वारिस हज, आशिक हज हुसैन इब्ने अली, सारी जिंदगी हज करने वाले, पहली मरतबा आए तो थे, 4 महीने तक रुके रहे, लेकिन ऐन हज के मौका पर हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। ये क्या समझा रहे हैं? क्यों इमाम जाफर सादिक फरमाते कि हज पर जाने से पहले करबला जाया करो ताकि तुम्हें हज समझ में आ जाए कि कौन सा वक्त हज करने का होता है, कौन सा वक्त हज बचाने का होता है, कौन सा वक्त दीन बचाने का होता है। एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने, जबकि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये ज़राए अबलाग ऐसा कुछ नहीं था। दुश्मन चाहता था कि हुसैन इब्ने अली जो करें गुमनामी में सारी बातें खत्म हो जाए, यजीद के लिए कोई मुश्किल न बने। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने अपनी हिकमत अमली से तमाम इस्लामी दुनिया के गोया कहूं तशबीह दूं कैमरों का रुख करबला की तरफ मोड़ दिया और आपने 25 को जब रास्ता रोका 25 जिलहज को होरने, तब भी तो जंग हो सकती थी, लेकिन अगर तब जंग करते तो मुअर्रिख ये लिखता कि रास्ता रोकने पर झड़प हुई थी इसलिए, और फिर तर्क करबला तारीख इंसानी में आफाकी हैसियत इख्तियार न कर सकती। यहां तक अगर 2 मुहर्रम को होती, 4 को अगर जंग होती, कहा जाता खेमे उखाड़ने के ऊपर मसला बन गया था और जज्बाती जवान थे, उनके बीच इस तरह से लड़ाई छिड़ गई और जंग तक बात पहुंच गई और हुसैन मारे गए, उनके साथी मारे गए। 7 को हुसैन जंग करते तो मुअर्रिख लिखता कि पानी की बंदिश पर तनाजा हो गया था। अगर रात में करते शब आशूरा जब शिमर इब्ने ज़िलजोशन बढ़ा था तो करबला उस तरह से करबला के 84 जंगें लड़ी पैगंबर इस्लाम ने, बद्र, उहद, खंदक, खैबर, ज़ातु सलासिल, ग़ज़वे क़ुरैज़ा, ग़ज़वे बनु नुज़ैर, ग़ज़वे हुनैन, तबूक। आप उठाएं किसी जंग की यूं इस तरह से जुज़ियात नहीं है जिस तरह से करबला के एक एक मरहले की जुज़ियात को बयान किया गया। क्या किया हुसैन ने? अक्ल बशर, रूह बशर, फिक्र बशर, ज़हन बशर को इस तरह से करबला की तरफ मुतवज्जे किया कि जो करने जा रहा हूं एक लम्हा भी ज़ाया ना जाए। हुसैन इब्ने अली तलवार के जरिए से कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन क्या रास्ता इख्तियार किया हुसैन इब्ने अली ने? उस्ताद हक शहीद मुर्तज़ा मुताहरी के जुमले पर गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूंगा कि फरमाते हैं शहीद कि हुसैन इब्ने अली तारीख इंसानी की वो मायानाज़ शख्सियत जिसने पहली और आखिरी मर्तबा अपने खून की सबसे ज्यादा भारी कीमत वसूल की। क्या किया हुसैन ने? अपने अजीजों के, अपने भतीजों के, भाइयों के और अपने भांजों के और अपने असहाब के मुकद्दस खून को क्या किया है? हुसैन इब्ने अली ने तलवार के जरिए जाहिरी कामयाबी हासिल हो जाती, इसका असर वक्ती था, लेकिन जिस तरह से खुमैनी बुत शिकन ने फरमाया कि हुसैन इब्ने अली ने तारीख के मयारात को बदल कर रख दिया हमें, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने अपने रगे गर्दन के लहू से कातिल की शमशीर को काट दिया। और क्या किया हुसैन इब्ने अली ने? हुसैन इब्ने अली ने अपने मुकद्दस लहू से बनु उमैया के नजिस और नापाक और पलीद तरीन किरदार के गिर्द, इस सारे खानदान के गिर्द अपने खून से एक ऐसा हाला खींचा, एक ऐसा दायरा खींचा कि बनु उमैया के शजरे खबीसा को हमेशा के लिए इस्लाम के पाकीज़ा आंगन से निकाल कर बाहर रख दिया है। और फिर नामूस से बशर को बचाया, तौहीद को बचाया, 1,24,000 अंबिया की नबुव्वतों को बचाया, इंसानी अखलाकी कदरों को बचाया, इमामत को बचाया, नबुव्वत को बचाया, रिसालत को बचाया, गैरत बशरी को बचाया। हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है, हुसैन को मानने के लिए इंसान होना शर्त है। जो अपने अंदर गैरत महसूस करता है, रिश्तों का तकद्दुस महसूस करता है, हया और गैरत इंसानी और इंसानी कदरें महसूस करता है, उस पर वाजिब है कि आका हुसैन इब्ने अली का शुक्रिया अदा करे। ये हुसैन इब्ने अली क्या कुछ कुर्बान किया और फिर आशूर का दिन मुंतखब किया। ये शुहदाए करबला का चेलोम था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ शुहदाए करबला का जिक्र करता, लेकिन शायद ज्यादा तफसीली मसाइब ना पढ़ सकूं। मेरा जी चाहता है चंद एक असहाब हुसैनी का जिक्र करूं, ताकि जब हो जिस तरह से हुसैन का चेहलों में, इसी तरह से शुहदाए करबला का चेहलों में ये 72 कौन है, इनका हम सब पर क्या एहसान है। अगर हुसैन इब्ने अली के कारवान में, आपके काफिले में, आपके लश्कर और सिपा में एक भी जल्दबाज, एक भी बुज़दिल, एक भी बेमारिफत, एक भी बेवफा शख्स, एक भी बेबसीरत शख्स शामिल हो जाता तो
कभी करबला तारीख इंसानी में अबदी और सरमदी हैसियत इख्तियार न कर सकती। ये हुसैन है जिन्होंने उस वक्त के 3 बड़े आजमों के 9.5 करोड़ मुसलमानों में से कायनात के शरीफ तरीन, गयूर तरीन, शुजा तरीन, बामारिफत तरीन, जिम्मेदार तरीन अफराद को जमा किया, इन फूलों का गुलदस्ता बनाया। दुनिया का हर फूल 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 20 दिन के बाद मुरझा जाता है, लेकिन ये ऐसे फूल चुने हुसैन इब्ने अली ने पूरी इस्लामी दुनिया से कि 1400 साल गुजरने के बावजूद मुसलसल उनकी ताजगी और खुशबू में इजाफा होता चला जा रहा है। सलाम पेश करते हैं करबला के सबसे पहले शहीद मुस्लिम इब्ने औसजा को। क्या किरदार है कि वक्त शहादत जब हुर इब्ने जनाबे इमाम हुसैन और हबीब इब्ने मज़ाहिर इमाम हुसैन की मैसरा के सिपह सालार जब दोनों आए जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा की लाश पर, तो उस लम्हे जनाबे हबीब ने क्या जुमला कहा कि अगर मुझे यकीन होता कि मैं आपके पास ज्यादा देर जिंदा रहूंगा तो मैं आपसे कहता कि मुझे वसीयत करें, लेकिन जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा ने फरमाया कि ऐ हबीब मैं इसके बावजूद आपको वसीयत करूंगा। हैरत से हबीब ने पूछा कौन सी वसीयत करेंगे, तो जवाब दिया इमाम हुसैन की तरफ अंगुश्ते सब्बाबा का इशारा किया कि कायनात के सबसे बड़े मजलूम हुसैन इब्ने अली का बहुत ख्याल रखना। ये मुजस्सम वफा है ये मुस्लिम इब्ने औसजा। और इसके बाद दूसरी शख्सियत करबला के दूसरे शहीद अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, हमारा सलाम हो, हमारी नस्लों का सलाम हो हुसैन के इन जाननिसार वफादार सिपाहियों पर। फिर करबला की तीसरी शहीदा, क्या किरदार अदा किया है उम्मे वहाब ने, जहां यहां तक कि शिमर के गुलाम रुस्तम ने सर पर गुर्ज मारकर इस मुखद्दरा को शहीद किया। और करबला के चौथे शहीद बुरैर बिन खुजैर हमदानी, करबला की अजीम शान शख्सियत जिन्होंने रोज़े आशूर मुबाहला किया है। एक जुमला अर्ज करके आगे बढ़ूं, ये बुरैर बिन खुजैर हमदानी जैसे ही पहुंचे एक मर्तबा यजीद बिन माकल दुश्मन की फौज में से, इसने बुलंद आवाज से जुमला कहा कि ए बुरैर तुम बड़े बदनसीब वाक़े हुए हो। कहा सच में तुम बदनसीब वाक़े हुए हो। कहा मैंने कभी तुम्हारी जुबान से झूठ नहीं सुना, लेकिन आज तो झूठ बोल रहा है। कहा मैं झूठा नहीं हूं। ये जनाबे बुरैर बिन खुजैर हमदानी ने कहा याद है ये यजीद बिन माकल ने कहा ए बुरैर बिन खुजैर हमदानी तुम्हें याद है कि कुछ अर्सा पहले जब मैं और तुम बनी रोजान के बूटे से गुजर रहे थे, तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि उस्मान बिन अफ्फान खताकार हैं, और तुमने ये कहा था कि हाकिम शाम जाल भी है, मुजिल भी है। और तुमने जो तीसरी बात कही थी, कहा इस कायनात में इमाम बरहक सिर्फ और सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब है। कहा मैंने कहा था और मैं अभी उस पर कायम हूं। ये सुनकर यजीद बिन माकल ने कहा कि अगर तुम अभी भी उस पर कायम हो तो आओ मुबाहला करते हैं। यहाँ रोज़े आशूर मैदान करबला में मुबाहला हुआ और यजीद बिन माकल ने कहा हाथ उठाओ, मैं भी हाथ उठाता हूं। दोनों दुआ करते हैं कि हम दोनों में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो, और जो झूठा है वो सच्चे की तलवार से कत्ल हो जाना चाहिए। यहां तक कि दोनों ने हाथ उठाए तो उन्होंने बद्दुआ की। इधर यजीद बिन माकल आगे बढ़ा और इधर से बुरैर बिन खुजैर हमदानी, ये शख्सियत जो सिरात में एक पूरा कुरान पढ़ा करते थे, मौले मुत्तकियान की जानसार साहब में से एक मरतबा आगे बढ़े। लोग सोच रहे थे कि यजीद बिन माकल कवीउल जुस्सा है, तनोमंद कवी हैकल, तवीलुल कामत है, और ये नहीफ है, कमजोर है, सफेद रीश है, तो ये शायद जल्दी उनको खत्म कर देगा, कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन एक मरतबा जब मैदान में गए ये दोनों फर्द, पहले यजीद बिन माकल ने वार किया और फिर पलट कर एक मरतबा बुरैर बिन खुजैर हमदानी ने जो वार किया, इसकी ढाल के 2 टुकड़े हुए। यजीद बिन माकल की खौत कटा, सर की हड्डियों को चीरते हुए और सर की हड्डियों को तोड़ते हुए इस बूढ़े मुजाहिद हुसैनी की तलवार उतरते उतरते गर्दन को काटते हुए सीने तक आई, और जब सीने के हड्डियों में आकर फंसी बुरैर बिन खुजैर हमदानी की तलवार, तो दोनों हाथ उठाकर के जुमला का वो पूरे मैदान करबला में सुना गया। कहा ए यजीद बिन माकल, मैंने तुझसे कहा था इस कायनात में सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब इमाम बरहक है। सलावात भेजिए खानदान फातिमा। बस मेरे अजीजों गुफ्तगू समेटूं और फिर इसके बाद जनाबे मंबा बिन साहम, ये करबला में 72 में से आने वाले पहले गुलाम हैं जो इमाम हुसैन पर शहीद हुए, और फिर 5 जवान इकट्ठे शहीद हुए जिनकी पसे पुष्ट मेहनत है कैस इब्ने मुसारे सैदावी की। कैस इब्ने मुसारे सैदावी शुहदाए करबला में नहीं है, आपकी शहादत पहले हुई, सफीर हुसैन है। इसके बावजूद जाएं हरम करबला में, हरम इमाम हुसैन में, अगर आपके दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदार में से कोई मौजूद है तो उससे कहें कि हरम के अंदर जो शुहदा के नाम है उनकी तस्वीर बनाकर भेजो, तो देखेंगे कि सबसे पहले कैस इब्ने मुसारे सैदावी का नाम लिखा हुआ है।
क्या किया इस सफीर हुसैन ने? खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन आपकी मेहनत की वजह से 9 से 10 अफराद इन 72 तक पहुंचने में कामयाब हुए, मकाम उज़ैबुल हैजानात पर मुंतकिल हुए। यहां तक कि अम्र बिन खालिद है इनके गुलाम, जनाब साद हैं, फिर जुनादा बिन अब्दुल्ला है, इसी तरह से मजमा बिन अब्दुल्ला है, और आयस बिन मजमा है, और जुनादा बिन हारिस सलमानी, ये 5 अफराद इकट्ठे शहीद हुए। फिर करबला के 11वें शहीद, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं ताकि हम अर्ज़ अदब कर सकें और सलाम पहुंचाएं। तफसीली मसाइल बाद में आने वाली शख्सियात पढ़ देंगे, लेकिन रोज़े अरबईन और चेहलों में हुसैनी के मौका पर जहां हुसैन का शुक्रिया अदा करना है, इन 72 का शुक्रिया अदा करना है। यहां तक कि 11वें शहीद रोज़े आशूर मैदान करबला में ये जुंदब बिन हुजैर किंदी खूलानी है, और करबला के 12वें शहीद जनाब यजीद इब्ने ज़ियाद अबू शाहसाह है, जिन्होंने शुजाअत के अजीम कारनामे दिखाए। और उसके बाद ये 4था और 5वां इज्तिमाई हमला था, मैमना मैसरा कल्ब लश्कर, जब सारी तरफ से उमर इब्ने साद ने ऐलान किया कि इनफिरादी जंग में, और इनफिरादी जंग में एक मुजाहिद भी नहीं मारा गया, ये सारे के सारे जंग मगलूबा में शहीद हुए। ये शुजाअत का मयार था। यहां तक कि हमला इतना शदीद था, चारों तरफ से 36,000 के लश्कर ने इन 72 को घेरा, और हर तरफ से जिसके पास तीर था, नेजा था, भाला था, बर्ची थी, पत्थर चल रहे थे, और इमाम हुसैन के 50 साथी इस शदीद तरीन हमले में शहीद हुए, जिनमें अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब खजरजी अंसारी कबीले खजरज के साथ बिन उबादा के रिश्तेदारों में से अजीमुशान शख्सियत है, जो खुद मौले मुत्तकियान के करीबी तरीन शागिर्दों में से है। ऐसी बरजस्त तरीन शख्सियत, ये 50 अफराद इनकी शहादत हुई है। और उसके बाद फिर हिंगामे जोर था, जब अबू सुमामा साइदी ने इमाम हुसैन से नमाज की ख्वाहिश की, और इस मरहले में हबीब इब्ने मुजाहिर आगे बढ़े, लेकिन हसीन इब्ने नुमैर से जब मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, और इसने जैसी इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की, अब करबला का बूढ़ा मुजाहिद 75 साल सिन रखने वाले मैसरा के सरबराह जनाब हबीब इब्ने मुजाहिर आगे बढ़े और दुश्मन के लश्कर पर टूटे। इस तरह से कि खुद हसीन इब्ने नुमैर तक के 12 जर्नैलों में से एक है, सफेद चीरते हुए इस तक पहुंचे, यहां तक उसने अपनी जान बचाने के लिए घोड़े की अगली टांगों को हटाया, उठाया, तो इस तरह से खुद घोड़े का चेहरे का अगला हिस्सा इनकी तलवार से कटा, और चिल्लाया कि मुझे बचाओ हबीब इब्ने मुजाहिर से, और उसके सारे अतराफ के सिपाही टूट पड़े। यूं जनाब हबीब की शहादत हुई है। और जनाब हबीब वो शहीद जिनकी सर काटने के बाद आपके एक कान से दूसरे कान से रस्सी गुजारी गई, और फिर हसीन इब्ने नुमैर ने आपके सर को रोज़े आशूर अपने घोड़े की गर्दन में आवेजा किया, जिसके बाद फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मेमना के सरबराह जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन और हुर इब्ने यजीद अर्रियाही को भेजा। 12 अफराद के साथ मिलकर इन 2 शख्सियतों ने इतना शदीद हमला किया, कभी मैसरा पर, कभी मेमना पर, कभी कल्बे लश्कर पर, सफों की सफे उलटते रहे, और 20 अफराद को कत्ल करने के बाद यहां तक कि जब अलग हो जाते तो ज़ुहैर हुर की मदद के लिए आते, हो जनाब ज़ुहैर की मदद के लिए आते। और फिर एक मरतबा अज़रा बिन कैस ने जब जनाब हुर इब्ने यजीद को घेरा, इस मरहले पर उनकी शहादत हुई, और जनाब हुर की शहादत के बाद अब अगले मरहले में इस तरह से इमाम हुसैन के जुल क़द्र साहब हुर की शहादत के बाद पहले हबीब की शहादत हुई, फिर हुर की शहादत हुई, फिर वो हस्ती जिन्होंने इमाम हुसैन से नमाज की ख्वाहिश की, अबू सुमामा साइदी, फिर हिंगामे ज़ोहर और 114 तीर खाकर शहीद होने वाले सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी नमाज में हुसैन पर कुर्बान हुए। और 114 तीर खाने के बाद हुसैन से ये पूछ रहे हैं, अब वफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन इब्ने अली क्या मैंने वफा की? क्योंकि करबला के 72 कोशिफल ग़िता की मंजिल पर फायज हो चुके हैं, जानते हैं कि इतना कुछ करके भी हक के हुसैन इब्ने अली को अदा नहीं किया जा सकता है। किसी और मरहले पर मैं बाकी शुहदा का तारुफ करवाऊंगा, बस इसी मरहले पर रुक कर 2 से 3 जुमले अर्ज करूं आपकी खिदमत में। जैसी जोर की नमाज का वक्त हुआ, ये नमाज खौफ अदा की इमाम हुसैन ने। कोई ये ना सोचे जिंदा है, सिर्फ इश्क हुसैन में, मोहब्बत हुसैन में, अपने कुव्वत इरादी के बलबूते पर खड़े हैं कि अगर मैं गिर गया कोई तीर यूसुफ फातिमा को लग जाएगा। और जैसी हुसैन इब्ने अली की नमाज तमाम हुई और आपकी जबान से जुमला अदा हुआ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो जनाब सईद गिरे, और उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुताहरी ने लिखा, हुसैन जनाब सईद जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि इतने तीर लग चुके थे कि आपका लाशा तीरों पर मुअल्लक हो गया, और गिरने की वजह से ये तीर मजीद आपके जिस्म में उतर गए, और अब आखिरी सांसें चल रही हैं, और रुख किया हुसैन इब्ने अली की तरफ और कहा, अब वफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह,
ए हुसैन इब्ने अली, क्या मैंने वफा की? जब हाय हुसैनी में जुम्बश पैदा हुई, फरमाया अंत अमामी फिल जन्ना, ए सईद तू जन्नत में हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा करेगा। अब तफसीली मसाइल सुनेंगे, बस मैं एक जुमला, ये जोहर की नमाज है और नमाज असर हुसैन ने कैसे अदा की, उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुताहरी की जो तकारीर का मजमू है हमासे हुसैनी में ये जुमले दर्ज किए गए कि नमाज जोहर हुसैन ने खाके करबला पर अपने साथियों के हमरा अदा की, लेकिन नमाज असर हुसैन ने ज़ीने फरस पर अदा की है। जैसे ही नमाज असर का वक्त आया तो अब हुसैन ने तलवार को न्याम में डाला और भागता हुआ लश्कर एक मर्तबा रुकना शुरू हुआ और किसी ने उमर इब्ने साद से कहा हुसैन ने जंग रोकी है, और जब देखा उमर साद ने मुड़कर कि हुसैन अपने हाथों को कानों की तरफ बुलंद कर रहे हैं, मुतवज्जे हुआ कि हुसैन नमाज असर अदा करने लगे। एक मर्तबा अपने जर्नैलों से, सिपह सालारों से, अपने सिपाहियों से कहने लगा कोशिश करो कि हुसैन नमाज मुकम्मल न करने पाए और नमाज की हालत में हुसैन का काम तमाम करो। ये दुश्मन पलटने लगे, सालार पलटने लगे, सिपाही इकट्ठे होने लगे और यहां तक कि इसने हुरमला को आवाज दी, हुरमला जल्दी से हुसैन का काम तमाम करो। हुरमला जब गिरफ्तार किया मुख्तार सकफी ने तो पूछा हुरमला बता तूने करबला में क्या किया था? कहा ए मुख्तार ना पूछो तो बेहतर है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा मैं जानना चाहता हूं। कहा मैंने करबला में 4 तीर चलाए, 4 तीर चलाए। का कौन से 4 तीर? का पहला तीर मैंने मश्क सकीना में चलाया, दूसरा तीर मैंने चश्मे अबुल फजल अब्बास में चलाया, तीसरा तीर मैंने गुलूए अली असगर में चलाया और कहा चौथा तीर वो था जिससे करबला की जंग खत्म हो गई। का ये कौन सा तीर था? का जब मुझे उमर इब्ने साद ने कहा कि नमाज में हुसैन का काम तमाम करो, मैंने से शोभा तीर किल्ले कमान में जोड़ा और मुझसे उमर इब्ने साद ने कहा जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ। यहां तक कि उसने अपने हाथ से किल्ले कमान से तीर को निकाला और पत्थर लेकर 2 पत्थर लिए, इसके 30 तीर के दंदानों को आगे से मोड़ना शुरू किया। मुझे हैरत हुई, मैंने पूछा उमर इब्ने साद जी क्या कर रहे हो? कहा अनकरीब मालूम हो जाएगा, अनकरीब जान जाओगे। कहा फिर उसने मुझे तीर दिया और मैंने तिल्ले कमान में जोड़ा और अब हुसैन नमाज पढ़ रहे थे और मैंने तीर करीब पहुंचकर घोड़ा दौड़ाते हुए ये तीर हुसैन के सीने में मारा। ये वो तीर है जिससे करबला की जंग खत्म हो गई। कहा कैसे? कहा ये हुसैन का कयाम था। उस्ताद शहीद मुताहरी ने जो हुसैन की नमाज असर बयान की, कहा ये हुसैन का कयाम था और जैसी हालत कयाम में ये तीर हुसैन को लगा और हुसैन ने तीर को सामने से खींचना था, लेकिन चूंकि दंदाने आगे से मुड़ चुके थे, एक मरतबा आका ने यह सोचा मेरा कलेजा भी साथ आ जाएगा, इसलिए हुसैन इस तीर को निकालने के लिए झुके ताकि पुश से तीर को निकाले। शहीद मुताहरी कहते हैं ये झुकना हुसैन का रुकू था और जब झुके हकीम बिन तुफैल आमरी ने लोहे का गुर्ज हुसैन के सर पर मारा। एक मर्तबा राकिब दोशे रसूल अब ज़ीने फरस पर डगमगा रहे और कोई नहीं तो हुसैन को घोड़े की बुलंदी से जमीन पर आए। यहां तक कि कुछ मरहले के बाद हुसैन जमीन पर आए। शहीद मुताहरी कहते हैं 7 आज़ाए सजदा में से सबसे पहला उज़्व जो जमीन पर आकर टिका ये हुसैन की पेशानी था, ये हुसैन का सजदा था। अब ज़मीन खाली है और जमीन आबाद है और कुछ आगे दौड़ने के बाद जब आपके राकिब आपके फरस से बावफा को ये महसूस हुआ कि मेरा राकिब मेरी पुष्ट पर मौजूद नहीं है, एक मर्तबा पलट कर आया, आकर कहने की कोशिश की। इस जुल्जना ने इमाम के पास खुद को गिराया कि किसी तरह हुसैन इब्ने अली सवार हो जाए, लेकिन हजरत ने फरमाया ए मेरे फरस से बावफा अब मुझ में मजीद सकत नहीं है, जाओ जाकर बीवियों को सैदानियों को मेरी शहादत की खबर पहुंचाओ। एक मर्तबा जुल्जना आगे बढ़ा, इसने अपनी पेशानी आका हुसैन के खून से रंगीन की। मैं पूछूंगा इमाम के फरस से बावफा ये तूने अपनी पेशानी खून हुसैन से रंगीन करना कहां से सीखा? तो जुल्जना का जवाब होगा मैंने खुद हुसैन से सीखा, इसलिए कि जब अली असगर हुसैन की गोद में शहीद हुए थे तो हुसैन ने अली असगर के खून से अपने चेहरे को रंगीन किया। खून से रंगीन कर रहा हूं चेहरे को ताकि बीवियों को सैदानियों को शहादत हुसैन की खबर पहुंचा सकूं। बस जैसे ही जुल्जना खयाम के बाहर पहुंचा और हिलाना शुरू किया, बीबियां बेकस सैदानियां एक मर्तबा खयाम से बाहर आई
और एक छोटी बच्ची जुलजना के सिबों से लिपट गई और कहा, जुलजना बता मेरे बाबा को दुश्मनों के मजमे में कहां छोड़ा। सिर्फ एक जुमला और अर्ज करूं, ये वो मरहला था जब सानिया ज़ारा खेमे से चली और बिल्ला ज़ैनबिया की तरफ बढ़ी और छोटी सी बच्ची अपनी फूफी ज़ैनब के पीछे पीछे चल रही है और इधर नशेब में हुसैन इब्न अली कब्ज़े शमशीर पर पेशानी टेके हुए, खुदा से हम कलाम है, तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा। परवरदिगार मैंने सारी कायनात को छोड़ दिया सिर्फ तेरे इश्क में। परवरदिगार बच्चों को यतीम करने लगा हूं ताकि तेरी ज़ियारत कर सकूं। परवरदिगार अंधी हो जाए वो आंख तो तुझे नहीं देख सकती। परवरदिगार तू छुपा हुआ कब था, कोई तेरे लिए दलीलें तलाश करे। परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। परवरदिगार जिस बदनसीब ने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। अब मुझे माफ कीजिएगा, एक मर्तबा शिम्र इब्न ज़िलजोशन आगे बढ़ा, हुसैन को कंधों से धक्का दिया, हुसैन को उसके बल खा के करबला पर गिरा। ये शकील हुसैन के सीने पर सवार हुआ, हुसैन ने आंखें खोली, फरमाया शिम्र बड़ी ऊंची जगह बैठा, शिम्र बड़ी बुलंद जगह पर बैठा। शिम्र मुझे अच्छी तरह से याद है, बचपने में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा जब मुझे गोद में बिठाते थे, मुझे प्यार करते थे, मेरे कमीज के बटन खोल देते थे, मुझे सीने से चूमना शुरू करते थे, फिर मेरे गले के बोसे लेते थे, मेरे लब रुखसार के बोसे लेते थे। तब एक मर्तबा मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा ने मुझे बताया था, हुसैन तुझे कायनात का शकी तरीन फर्द कत्ल करेगा, जिसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे, जिसका चेहरा खिंजीर जैसा होगा। कहा वो सारी अलामतें तेरे चेहरे पर देख रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये मक्तल के जुमले हैं। एक मर्तबा इस शकी ने हुसैन की दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ से हुसैन के रुखसार पर